प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जेएमसी की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब दिन ठीक ठाक हैं और प्रभु के अनुग्रह से भरे हुए हैं और परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि एवरी मॉर्निंग जो 6 o'clock हम लोग एक वीडियो, एक डिवोशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसके द्वारा ब्लेस हो रहे हैं, आप उसके द्वारा खुदावंद से आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर आपको चला रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। और हमारा जो मोटिव है, हमारा एवरी मॉर्निंग 6 o'clock वीडियो जो है वो शेयर करने का हमारा मोटिव जो है कि आप स्पिरिचुअली मजबूत बने और बहुत कलाम की गहराई को जान सकें और बहुत सी चीजें जो आपने नहीं सुनी, नहीं जानी, वो आप समझ सकें और करेक्ट तरीके से समझ सकें। हालेलुया। सो आइए हम लोग आज के वचन की तरफ मनन करेंगे। मैं 4 छोटे जंतु आपके साथ आज शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जहां से हम बहुत बड़ी बाइबल का शिक्षण जो है, अपने आत्मिक जीवन का बहुत जबरदस्त शिक्षण जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी। आइए हम लोग प्रभु के अनुग्रह से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस शिक्षण को। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा श्योरली आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन उसका 30 अध्याय, नीति वचन उसका 30 अध्याय, उसका 24 वचन से लेकर के 28 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय, उसका 24 वचन से लेकर के 28 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति की तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बलि जाति के नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर बनी होती हैं। टिड्डियों के कोई राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांधकर चलती हैं। और छिपकली हाथ में पकड़ी जाती है, तो भी राज भवनों में रहती है। इस रियली ब्लेस्ड वर्ड, मैं इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाया हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। और मेरी प्रार्थना है कि आज हम जो मनन करने के लिए जा रहे हैं, उस मनन के द्वारा आपकी लाइफ में तगड़ी ब्लेसिंग हो, आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग हो। हालेलुया। और बहुत आपने शायद पढ़ा होगा इस वचन को बहुत बार, और हो सकता है कि आपने सुना भी हो इस वचन को, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ चीजें आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपके साथ जो है वो साझी करना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग 24 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। देखिए, सबसे बड़ी जो सेटिंग है वो है माइंड सेटिंग। अगर आपका माइंड सेट है, अगर आपका माइंड की सेटिंग आपने कर रखी है, आपने अपने माइंड को समझा रखा है, आपने अपने आपके माइंड पर आपका कंट्रोल है, तो आप बुद्धिमान है। अगर आप आपकी माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन मूर्खों के समान है जिनको समझ नहीं है कि वो लाइफ में कैसे चल रहे हैं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपका माइंड जो है वो आपको ऑर्डर करता है। आपके शरीर को जो है, जैसे आपका माइंड ऑर्डर करेगा, आपका शरीर वैसा ही हो जाएगा। जैसे कि आपका माइंड आपके शरीर को ऑर्डर कर रहा है कि तुम उदास हो, तुम निराश हो, आप पूरा दिन जो है निराशा से भरे रहेंगे। आपकी बॉडी जो है वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करेगी। अगर मानो आपने जैसे संडे को और सैटरडे को छुट्टी होती है बहुत सी सरकारी जॉब्स पर, और लोग रात को ये बोल के सोते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा क्योंकि कल छुट्टी है। तो माइंड ने ऑर्डर किया पूरे शरीर को, और पूरा शरीर जो है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। आपकी आंख नहीं खुलेगी, आपको जाग नहीं आएगी मॉर्निंग, चाहे अलार्म भी बज रहा हो तो भी आपको जाग नहीं आएगी। और आपका जो माइंड सेट है, कभी कभी आपने मानो कहीं पर जाना हो, अर्ली मॉर्निंग आपको कहीं जाना है, मानो 3 o'clock 4 o'clock आपको कहीं पर जाना है इंटरव्यू के लिए, जहाँ कुछ भी कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर आपको जाना हो, और आप रात को सोच के सोते हैं कि मुझे मॉर्निंग जाना है। आपने अलार्म सेट किया 3 o'clock, आपको 3 o'clock से 5 मिनट पहले आपकी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी, जब जग जाएंगे। आपका माइंड आपको बोलना शुरू करेगा, उठ जाना है, उठ जाना है।
दैट इज माइंडसेट। आप रात को बोल के सोते हैं मैंने सुबह प्रेयर करनी है, आपको प्रेयर के अकॉर्डिंग जो है जाग आएगी। अगर आप सोचे कि नहीं नहीं मुझसे प्रार्थना कहाँ होती है, मैं प्रार्थना कर नहीं सकता, आपको जाग ही नहीं आएगी। आपने अपने माइंड को बोल दिया कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, आपने बोला कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। अगर आपने किसी दिन फास्टिंग कर भी ली तो आपको मॉर्निंग से बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ये एक माइंड सेटिंग है। और यहां पर लिखा है कि 4 छोटे जंतु हैं लेकिन वह बुद्धिमान है। सबसे पहला, चींटियां निर्बल तो हैं परंतु धूप काल में अपने भोजन बटोरती हैं। देखो चींटियों छोटी सी हैं, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन उनकी समझ क्या है, उनके उनकी बुद्धि क्या है कि आने वाले मौसम के लिए जो है वो इकट्ठा करना, आने वाले टाइम के लिए इकट्ठा करना। मैं एक दिन कलीसिया में बता रहा कि आप 10 साल में क्या होने वाले हैं उसके लिए वर्क कर, कल क्या होने वाला है वो छोड़ दो, जो आने वाले 10 साल हैं उसके लिए वर्क करना, प्रेयर करनी शुरू करो। आपको बोले हमें रिच होना है जी, 10 साल में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, पूरा दिन घर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, ना रात की जॉब कर रहा है ना दिन की जॉब कर रहा है, और बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। चींटियों के अंदर बुद्धि क्या है कि जब वो सर्दी आएगी वो निकल नहीं सकती। सर्दियों में यानी कि जो ठंड होती है उसमें हम लोग चींटियों को बहुत कम देखते हैं, और गर्मियों में बहुत ज्यादा होती हैं। गर्मियों में वो अपना भोजन इकट्ठा करती हैं ताकि सर्दियों के लिए इकट्ठा कर सकें। बट हम लोग जो हैं वो अपने आने वाले समय के बारे में नहीं जानते हैं। आज मनुष्य इतना मूर्ख है, जनाजे पर जाता है, मर्ग पर जाता है, मृत्यु लोगों की होते देखता है, फिर भी वो सोचता है कि मैं शायद अमर हूं, मैं शायद बहुत समय जीवित रहूंगा, मुझे मरना ही नहीं। अगर आप बुद्धिमान है, अगर आप समझ रखते हैं, आपकी लाइफ में एक चीज होनी चाहिए कि एक दिन मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना है और उस परमेश्वर के सामने खड़े होना है। अपने जो काम है और अपनी बातें हैं उनका लेखा, उनका न्याय देने के लिए मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा। क्या आप भी उस मूर्ख के समान है जो सिर्फ आज के विषय में चिंता कर रहा है कि आज क्या है मेरे पास, बस दैट्स ऑल, और आने वाले समय के बारे में चिंता नहीं कर रहा? हालेलुया। मैं अपने चर्च में कुछ लोग जिनका सीजन वाइज काम होता है, मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूं, हमेशा ये बात कहता हूं कि आप अपने सीजन में, ऑफ सीजन का जो राशन है उसको इकट्ठा करना है। बाइबल में लिखा है, हे मूर्ख तू चींटियों के पास जा और उनसे समझदारी को सीख। उनका कोई उनको बताने वाला नहीं है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो गर्मी में, धूप के दिनों में अपना आहार जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं। हालेलुया। जब आपके अच्छे दिन है आप प्रेयर करिए, आप अच्छे से बीज बोइए। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, वो आपके बुरे दिनों में जो है वो आपके काम आएंगे। हालेलुया। और दूसरा यहां पर लिखा है, 26 वचन में लिखा हुआ है, बिज्जू बलि जाति का नहीं तो भी उसकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। अगर आप पंजाबी में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पहाड़ी खरगोश, जो बहुत नाजुक होते हैं। मैंने कभी कभी सुना है कि जब जो पहाड़ी खरगोश है एक बार पकड़ा जाए तो उसके लिए जो छूट पाना और दोबारा से उठ पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर वो पकड़ा जाए तो। और वो किसी से लड़ नहीं सकता, उसको भागते आपने देखा होगा, लेकिन जो खरगोश है, चाहे पहाड़ी चाहे घर का खरगोश है, उसको जो है आपने फाइट बैक नहीं देखा होगा कि वो वापस लड़ता हो। उसको अपनी कमजोरी का पता है, उसको अपनी वीकनेस का पता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि आने वाले समय को आपने बांपना है कि मेरे आने वाले समय को मैंने ब्लेस करना है। दूसरी चीज, इसने अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को समझा और पहाड़ों में अपना घर बनाया। हम इंसान जो है, हम जो प्रभु में चल रहे हैं, हम लोग अपनी कमजोरी को समझते नहीं। बहुत लोग जो हैं वो बोलेंगे, पास्टर बोलेगा शैतान हमारे पांव के नीचे है, वो भी पीछे बोलेंगे शैतान हमारे पांव के नीचे, शैतान हमारे पांव के नीचे। हम शैतान को ऐसे करके मसल मसल देंगे शैतान। लेकिन पास्टर तो प्रार्थना करते हैं, वो तो 40 40 दिन की, साल में 3 बार फास्टिंग कर लेते हैं।
वो तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे प्रार्थना करने वाले भी हैं। लेकिन आप यहां पर आराधना में बोल के गए, शैतान तो मेरे पांव के नीचे, मैं उसको कुचल दूंगा, और घर पर जाके कभी प्रार्थना नहीं की। शैतान हमारा क्या कर सकता है? बाइबल में लिखा है कि जो तांत्रिक विद्या का काम करते थे, और वो पौलुस के नाई जो है जाकर दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करने लगे और कहा कि यार दुष्ट आत्मा, में तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, निकल जा। तो दुष्ट आत्मा आगे से क्या बोल रहा है? मैं पौलुस को भी जानता हूं, यीशु मसीह को भी जानता हूं, लेकिन तू कौन है? एक बार एक पास्टर प्रार्थना नहीं करता था और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए चला गया एक लेडी में, तो वहां पर बहुत समय लग गया। तो उसके बेटे ने फोन किया, पीछे फोन किया, पापा बहुत टाइम हो गया, आ नहीं रहे आप। तो पास्टर क्या बोला? बोला मैं तो आना चाहता हूं, ये नहीं आने दे, ये दुष्ट आत्मा है ना, ये मुझे आने नहीं दे रहा अभी। तो ऐसा कभी हमारे साथ ना हो। शैतान को हराया है, डेफिनेटली ये सच बात है। यीशु मसीह ने स्लीप पर हराया है शैतान को, ये हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। वी लव दिस थिंग, हम लोग इस बात से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम अगर दोगले मसीह हैं, हमारे अंदर पाप भी है, हम पाप भी करना चाहते हैं, शैतान को भी भगाना चाहते हैं। आप एक मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। आप हाथ में मछली पकड़ के और बिल्ली आपके पीछे पड़ गई, आप बिल्ली को भगाना चाहते हैं, आप उसको मार रहे हैं, हाथ में मछली पकड़ी हुई है और उसको मार रहे हैं कि भाग जा भाग जा भाग जा। कैसे भागेगी? अंडरस्टैंड, इस चीज को अपने समझना है। जब तक आपके अंदर जो पाप है, आपके अंदर गंदगी है, शैतान आपके पास आएगा ही, वो आपका पीछा करेगा ही। लेकिन क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि ये पाप जब तक आपका शरीर है, तब तक इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स रियली इम्पॉसिबल कि आप उस पाप पर पूरी तरह से फतेहमंद हो सके। कोई भी पास्टर चाहे कितना भी प्रचार करे कि हम पाप पर पूरी तरह से जयवंत हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो सकता जब तक आप सिर्फ एक यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया में और कोई भी जन नहीं है जो पाप पर प्रबल हो सका और जो पाप पर प्रबल हो सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग वीक हैं, और उस पहाड़ में बाइबल में लिखा है कि खुदावन एक चट्टान है, खुदावन का नाम एक चट्टान है, उस चट्टान में अपना घर बना लो। अपने को कमजोर समझ के उस चट्टान में अपना घर बना लो। यू विल बी श्योरली ब्लेस्ड। हालेलुया। और तीसरी चीज यहां पर लिखा है, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबकी सब दल बांध कर चलती हैं। तीसरी चीज जो समझने वाली, जो टिड्डियां होती हैं वो हमेशा दल बांध कर अटैक करेंगी, दल बांध के जाएंगी, एक एक टिड्डी करके नहीं जाएगी, दल बांध कर अटैक करेगी। दल बांध कर वो किसी फसल फसल में जा रही है, कहीं पर जा रहे हैं, दल बांध के जाएंगे। उसका रीजन, उसका कारण क्या है? उसको उनको मालूम है, उनको पता है कि अगर हम लोग दल बांध के जा रहे हैं तो हम लोग जीत सकते हैं, अकेले अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि संगति करते रहो। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, वहां पर लिखा है संगति में जुड़े रहो। जब आप पौलुस की पत्री तीमुथियुस को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है संगति में बना रहे, संगति किया कर, झुंड बांध के। बाइबल में लिखा सुचेत हो वो शैतान, और जागते रहो, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान ढूंढ रहा है कि किसे फाड़ूं। किसको ढूंढ रहा है? जो झुंड से अलग हो जाता है उसको पकड़ के वो फाड़ लेता है। आपने इस बात को समझना, झुंड से अलग होना जो है वही एक अपने आप में बड़ी कमजोरी है, वही एक अपने आप में बड़ी वीकनेस है। तब तक शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता जब तक आप झुंड में है, जब तक आप लगातार संगति कर रहे हैं, जब जब तक आप लगातार प्रभु की संगत में है। आपने संडे तोड़ना शुरू किया, आपने रात की संगति तोड़ना शुरू करी, आपने ग्रुप छोड़ना शुरू किया प्रभु के लोगों का, उसी वक्त शैतान आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे मेरे पेट दर्द लगा दी, इसलिए मैं प्रभु फिर वापस आ गया। प्रभु आपको कुछ नहीं कहता। शैतान इंतजार कर रहा है आपके अलग होने का, कि आप जब भी अलग होंगे आपको उसी वक्त पकड़ लेगा वो। और चौथा यहां पर लिखा है, और छिपकली हाथ से पकड़ी पकड़ी तो जाती है,
तो भी राज भवनों में रहती है। छिपकली इतनी सी होती है, आपको आपने देखी, आपके घरों पर छतों पर बहुत बार आपने देखी होगी। देखा, छिपकली हाथ में पकड़ी जाती है तो भी वो राज भवनों में रहती है। हालेलुया। जरा सा इस बात को समझें कि छिपकली के अंदर ताकत क्या है, उसकी ताकत क्या है। जो चींटियां हैं उसकी ताकत है अपने आने वाले समय के बारे में जो है सोचना। जो पहाड़ी खरगोश हैं उनकी जो ताकत है वो पहाड़ है। और जो टिड्डियां हैं उनकी ताकत एक दल है, ग्रुप में रहना, झुंड में रहना। जो छिपकली है वो छोटी सी है लेकिन राजमहलों में रहती है। उसकी ताकत क्या है? उसके जो पंजे है ना, उसकी जो पकड़ है, वो उसकी ताकत है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है, चारों बातें समझ में आ रही है। जो छिपकली है वो क्यों महलों में रह पाती है? वो छत पर चलती है, उल्टी भी हो जाती है, लेकिन उसकी जो पकड़ है ना, वो छोड़ती नहीं है, उस पकड़ को नहीं छोड़ती। आपको ये बात को समझना है थोड़ी सी गहराई में, कि आपकी परमेश्वर के वायदों के ऊपर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपकी ये पकड़ होनी चाहिए कि मुझे प्रभु में प्रभु को पकड़े रहना है, मुझे उन वायदों को पकड़े रहना है। आई हैव टू स्टिक ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। मुझे उन वायदों पर लिपटे रहना है, मुझे उन वायदों पर एकदम से चिपके रहना है। हालेलुया। और तब जाके मैं राजमहलों में रह सकता हूं। छोटे से हैं लेकिन बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को हाथ से पकड़ना। छोटे से हैं, बड़ी बड़ी आशीषों को पकड़ना। अगर आपके हाथों में पकड़ होगी तगड़ी, तभी आप पकड़ सकते हैं। हालेलुया। छिपकली जो है वो अपने बल का इस्तेमाल करती है। और आपके अंदर क्या बल होना चाहिए? आपके अंदर क्या ताकत होनी चाहिए? परमेश्वर के वायदों को पकड़ना, परमेश्वर के वायदों को स्ट्रांगली पकड़ के रखना। अगर आप परमेश्वर के वायदों को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लेसिंग आपके हिस्से में। हालेलुया। एक चीज मैं आपको एग्जांपल बता के जस्ट फिनिश करूंगा। जो मगरमच्छ होता है ना, उसकी ताकत पानी होता है। पानी में उसको हरा पाना, पानी से निकाल कर उसको हराना जो है वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन पानी में उसको हरा पाना रियली। और अगर आप पक्षी देखते हैं, उनका जो बल है, जो पक्षी है उनका जो बल है वो आसमान है। अगर मानो एक पक्षी को पकड़ने के लिए बिल्ली आ जाए, जब कुत्ता आ जाए उसे पकड़ने के लिए, और उसकी टांगे हैं दौड़ने के लिए, पक्षी जो होते हैं उनकी टांगे होती हैं दौड़ने के लिए, लेकिन वो दौड़ेंगे नहीं, वो उड़ेंगे। उनको पता है कि मेरा जो बल है वो टांगे नहीं है, मेरा जो बल है वो आकाश है, मेरा जो बल है वो आसमान है, मेरा जो बल है वो आकाश है, और मैं आकाश में ही ताकत पा सकता हूं। हालेलुया। यहां पर चार चीजें जो चींटियां हैं उनका बल क्या है आने वाले समय को देखना। जो बिज्जू यानी कि जो पहाड़ी खरगोश है उनका जो बल है वो पहाड़ है। और जो टिड्डियां हैं उनका जो बल है वो दल है, झुंड। और जो छिपकली है उसका जो बल है वो है पकड़ के रहना। हालेलुया। यू नो हमारा जो बल है वो है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी। ये शारीरिक चीजें हमारा बल नहीं है, आत्मिक चीजें हमारा बल है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा, आप हमें इनकरेज करने के लिए कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपका शेयर, आपका कमेंट, आपका लाइक जो है हमें और भी ज्यादा वर्क करने के लिए जो है वो इनकरेज करता है। एक वीडियो क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और मैं रियली बिजी रहता हूँ मिनिस्ट्री में, और बहुत मुश्किल से मुझे टाइम निकालना होता है। और आपकी इनकरेजमेंट जो है मुझे उत्साहित करती है कि मैं और भी ज्यादा आपके लिए खुदावंद के कलाम में से शेयर करूं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे और प्रभु में हमेशा 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 बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।